हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ इकोनॉमिक्स ऑन टिप्स। गवर्नमेंट बजट, अब की बार गवर्नमेंट बजट बहुत डायनामिक टॉपिक आप लोगों का बन चुका है। पिछली बार तक गवर्नमेंट बजट एक सिंपल सा टॉपिक था जिसके अंदर रटा रटाया अपने को फॉर्मेट पढ़ना था और उसी से काम हो जाएगा। बट अब की बार क्योंकि बजट बहुत इंपॉर्टेंट है और उसके साथ इंडियन इकोनॉमी जुड़ी हुई है, तो अब की बार तुम्हें पता है बजट मैक्रो के साथ साथ इंडियन इकोनॉमी में भी आने वाला है। अब आप बोलोगे सर है ऐसा कैसा हो गया, बट बेसिकली अब की बार बजट के अंदर जो भी सारी चीज़ें थी उनका इम्पैक्ट आप लोगों के इंडियन इकोनॉमी में पूछे जाने के चांसेस हैं। क्योंकि सीबीएसई का जो भी आपने सैंपल पेपर देखा था उसमें क्लियरली कहा गया था, उसमें क्लियरली ये दिखाया गया था कि रीसेंट जो भी चीज़ें हो रही हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो गवर्नमेंट बजट इज बेसिकली अ डायरेक्ट लिंक जहां से आपको पता लग जाएगा कि भैया हाँ मिली जुली चीज तो पूछी जा सकती है। तो चलिए आज बात कर लेते हैं गवर्नमेंट बजट की। पहले कुछ जो स्टैंडर्ड चीजें हैं उनके बारे में बात कर लेंगे और उसके बाद आपके जो करंट अफेयर्स हैं जो कि इस बार के बजट से आपको देखने हैं उनके बारे में बात करेंगे। सो गाइस लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला जो हमारा टॉपिक है वो है गवर्नमेंट बजट के बारे में थोड़ी सी डिटेलिंग मैंने यहाँ पर बताई है कि गवर्नमेंट बजट क्या है। गवर्नमेंट बजट क्या है? गवर्नमेंट बजट इज एन एनुअल स्टेटमेंट। ये क्या है बेटा? एक एनुअल स्टेटमेंट है। एनुअल स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है? पूरे साल में एक बार बनाया जाता है। शोइंग आइटम वाइज एस्टिमेट्स, ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। क्या है यहाँ पर? एस्टिमेट्स। एस्टिमेट्स का मतलब है ये एक्चुअल वैल्यू नहीं है, ये सिर्फ एस्टिमेशन है कि इतना हो सकता है, अप्रॉक्सीमेटली इतना हम करने वाले हैं। सो इट इज द एस्टिमेट्स ऑफ रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग अ फिस्कल ईयर, कि आने वाले फिस्कल ईयर में यानी आने वाला जो साल है उस साल के अंदर हमारी गवर्नमेंट किन किन सेक्टर्स पे कितना पैसा खर्च करने का प्रयास करेगी और किन सेक्टर्स को बढ़ाने की कोशिश करेगी। ठीक है, समझ में आ गया? आगे बात कर लेते हैं बेटा इनके प्राइमरी 5 जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं आपके, उन ऑब्जेक्टिव्स के बारे में एक बार बस देख लो क्योंकि ये हमारी पुरानी वीडियोस के अंदर ऑलरेडी अवेलेबल है तो उसको मैं ज़्यादा फोकस नहीं दूंगा। सबसे पहला है आपका रीअलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज को वापस से रीअलोकेट करना। दूसरा रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्टिविटी। इनको समझा नहीं रहा हूँ, हम पहले पढ़ चुके हैं, बस आपको याद दिला रहा हूँ कि ये 5 ऑब्जेक्टिव्स आप सभी के हैं। रीडिस्ट्रीब्यूशन एक्टिविटीज़, टैक्सेशन वगैरह और ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज, छोटी छोटी जितनी भी एंटरप्राइज मतलब पब्लिक सेक्टर की जो एंटरप्राइजेज हैं उनके ऊपर ध्यान देना। अब देखो एक चीज़ इसमें एक पॉइंट और आएगा, आप लोगों को नोट कर लेना। अभी जो डिसइन्वेस्टमेंट किया गया था यानी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज को प्राइवेट किया गया था, प्राइवेट करने का मतलब है उनके स्टेक्स को गवर्नमेंट ने छोड़ दिया था, तो उसका इम्पैक्ट भी आप लोगों से पूछ सकते हैं कि गवर्नमेंट बजट में क्या इम्पैक्ट उसका पड़ सकता है। तो हम बेसिकली कह सकते हैं कि इससे को कैश में कन्वर्ट कर दिया गया। दीज एंटरप्राइजेज आर नाउ कन्वर्टेड इनटू कैश और जो स्टेक था वो प्राइवेट कर दिया गया ताकि गवर्नमेंट को अपनी एक्टिविटीज को फाइनेंस करने के लिए पैसा मिल जाए। यहां पर स्टेबलाइजिंग इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि इसके अंदर आप सभी को पता होगा कि हमारे यहां पर अभी ऐसी सिचुएशन है जहां पर डिमांड नहीं बन रही है अकॉर्डिंग टू द सप्लाई। तो यहां पर सरकार की कुछ पॉलिसीज आप लोगों को पता होंगे, जो कॉर्पोरेट टैक्स सरकार ने डिक्रीज कर दिया था। ठीक है, बहुत सारे ऑफर्स निकाले थे। इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? टू स्टेबलाइज द इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो ये वाला पॉइंट भी आप लोगों के बहुत काम आने वाला है। ठीक है, अगला आते हैं अपन इकोनॉमिक ग्रोथ। ये बड़ा सिंपल है, इसको समझाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है कि इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब क्या होता है। ये 5 ऑब्जेक्टिव हैं, ये 5 ऑब्जेक्टिव हम पहले पुरानी वीडियोस के अंदर गो थ्रू कर चुके हैं। यहाँ मेरे को समझाने का सिर्फ एक सिंपल सा मोटिव है, आपको रिवाइव हो जाए, साथ साथ में आपको ये बताना कि कौन सा ऑब्जेक्टिव किस पॉइंट के साथ लिंक कर रहा है हमारे बजट के अंदर। अगला आता है आप सभी का कंपोनेंट्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। गवर्नमेंट बजट के कंपोनेंट्स। गवर्नमेंट बजट 2 टुकड़ों में डिवाइड की जाती है, बजट रिसिप्ट्स एंड बजट एक्सपेंडिचर। आई थॉट सो एवरीथिंग इज क्लियर। बजट रिसिप्ट्स एंड बजट एक्सपेंडिचर, ये 2 टुकड़े हैं जिसके अंदर सरकार के बजट को तोड़ा जाता है। यानी सरकार का पूरा बजट 2 टुकड़ों में टूटेगा, एक है मिलना, एक है देना। एक है मिलना, एक है देना। जब पैसा आता है सरकार के पास तो वो 2 तरीके से आता है, ईदर इन द फॉर्म ऑफ रेवेन्यू और इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल। अब पहले समझना है रेवेन्यू क्या है। रिसिप्ट मतलब मिलना, रेवेन्यू मतलब डे टू डे, या हम ऐसा बोले जिसके बदले में सरकार को कुछ नहीं देना। रेवेन्यू रिसिप्ट वो रिसिप्ट जिसके बदले में सरकार कुछ भी नहीं देगी। ठीक है, जैसे कि सरकार ने टैक्स कलेक्ट करा, आपको कोई डायरेक्ट इंसेंटिव नहीं मिलेगा, फॉर्म फीस ये सारी चीज़ें होती हैं सरकार की, वो इसके अंदर आती हैं। इसमें 2 चीज़ आती हैं, एक टैक्स और एक नॉन टैक्स।
ठीक है। उसके बाद कैपिटल रिसिप्ट, पैसा मिल रहा है, इधर इट क्रिएट्स लाइबिलिटी और रिड्यूस एन एसेट, रिकवरी ऑफ लोन इसमें आ गया, डिसइन्वेस्टमेंट इसमें आ गया, बोरोइंग इसके अंदर आ गया, अदर स्मॉल रिसिप्ट्स जो होंगी वो इसके अंदर आपके आ जाएंगी। ये सारी वही चीज़ें हैं जो कि आप अपनी किताबों में पढ़ चुके हैं, बट बेसिक फंडा ये आता है कि ये अभी किस तरीके से लिंक करेगा। जो आपका लिंक कराने वाला पॉइंट है वो है आपका कैपिटल रिसिप्ट। सरकार ने जो अभी डिसइन्वेस्टमेंट किया था वो कहाँ शो किया जाता है, इट विल बी शोन इन कैपिटल रिसिप्ट ऑफ गवर्नमेंट बजट, जस्ट बिकॉज इससे सरकार के एसेट्स कम हो गए, यानी सरकार के जो पब्लिक एंटरप्राइजेस थी उनका स्टेक सरकार के पास से चला गया। इसके बाद जो आपका दूसरा आता है गाइज वो है बजट का एक्सपेंडिचर, सरकार का खर्चा। खर्चे भी सरकार के वही दो तरीके के होते हैं, एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी डे टू डे का एक्सपेंडिचर, और दूसरा होता है आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब वो वाला एक्सपेंडिचर जिससे इधर कोई एसेट बन रहा है या फिर कोई लाइबिलिटी खत्म हो रही है, मतलब रीपेमेंट ऑफ लोन हो गया, कोई बिल्डिंग बना दी, कोई डैम बना दिया, वो सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। देखो ये जो अभी अपन ने टॉपिक पढ़े ये आपको किताबों में मिल जाएंगे, फिर यहाँ आने की क्या आवश्यकता है, तो वो आवश्यकता है अगला टॉपिक जो है अपना वो है करंट बजट। हमारा जो अभी इस बार का जो बजट है उससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपको समझनी है। अब देखो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है हमारी सरकार ने इस साल खर्चा किया है कई सारी चीज़ों के ऊपर। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर बता देता हूँ, क्लीन एनर्जी यानी सोलर एनर्जी के ऊपर खर्चा किया, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ के ऊपर खर्चा किया है, और एजुकेशन जो एजुकेशन है हमारा उसके ऊपर खर्चा किया है। स्किल डेवलपमेंट में सरकार ने बहुत ज़्यादा काम किया है, ठीक है। तो ये चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपके क्वेश्चंस में पूछी जाएंगी, जाने के चांसेस नहीं है, जाएंगी, ठीक है। एक एक करके बात कर लेते हैं और इनके इम्पैक्ट बात कर लेते हैं कि क्या होगा। सरकार ने सबसे पहला जो काम बात कर रहे हैं 12,300 करोड़ स्वच्छ भारत मिशन के अंदर सरकार ने 2020 और 21 में लगाने की बात की है। 12,300 करोड़ जो है वो कहाँ लगेंगे, स्वच्छ भारत मिशन में। तो इससे सटाक से क्वेश्चन आ जाएगा कि हमारी गवर्नमेंट किसके ऊपर फोकस कर रही है, तो आप कह सकते हैं कि हमारी गवर्नमेंट स्वच्छ भारत अभियान की तरफ फोकस कर रही है, ठीक है। क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है रिसेंट बजट के अंदर आप ये बताओ कि गवर्नमेंट अपने स्वच्छता अभियान को कंटिन्यू कर रही है या नहीं कर रही है, या उसका इम्पैक्ट क्या होगा, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ लिख सकते हैं कि भैया इतना पैसा सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन पे लगाया है, तो हम ये कह सकते हैं कि हमारी सरकार टूरिज्म को प्रमोट करने का बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही है। हमारी सरकार बाहर से और मतलब इंटरनेशनल लेवल पे हमारे जितने भी कॉन्टेक्ट है उनको बूस्ट करने का प्रयास कर रही है। लोकलाइट की हम बात करें तो हमारे हेल्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देने का प्रयास कर रही है, ठीक है। दूसरी चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वो है ये 99,300 करोड़ रुपए सरकार ने एजुकेशन सेक्टर में दिए हैं। दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये लिख लो, तुम्हारा एजुकेशन इंडियन इकोनॉमी के अंदर भी है। तो सरकार ने इस साल पहले के मुकाबले ज़्यादा पैसा जो है एजुकेशन सेक्टर के अंदर लगाया है। इट मीन्स द गवर्नमेंट इज अवेयर इनफ अबाउट द एजुकेशन सिस्टम और वो उसको बदलने का रेगुलर पेस पे प्रयास कर रही है, ठीक है। इसके बाद थर्ड पॉइंट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको लिख लेना भाई क्योंकि ये बड़ा काम का है। 30,000 करोड़ इन स्किल डेवलपमेंट, द गवर्नमेंट हैज इन्वेस्टेड 30,000 करोड़ इन स्किल डेवलपमेंट। सरकार ने 30,000 करोड़ स्किल डेवलपमेंट के अंदर लगाए हैं। स्किल डेवलपमेंट का सीधा सा फंडा है, आप ये इसका इम्पैक्ट बता सकते हो कि एक जैसे क्वेश्चन मान लिया कि गवर्नमेंट ने हमारा जो अभी मतलब इमर्जिंग सोसाइटी चल रही है उसके अंदर इट इज़ नॉट नेसेसरी टू हैव अ डिग्री, इट इज़ नेसेसरी टू हैव अ स्किल। इस चीज़ को आप बजट के बेसिस पे रिप्रेजेंट कीजिए। यू कैन रिप्रेजेंट इट, अगर आपके पास डेटा है तो बहुत अच्छे से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो कि सरकार ने 30,000 करोड़ स्किल डेवलपमेंट में लगाया। इट मीन्स द गवर्नमेंट इज प्रमोटिंग स्किल, द गवर्नमेंट इज प्रमोटिंग टैलेंट, नॉट द डिग्री, ठीक है। तो इस चीज़ के ऊपर आप एक पूरा सा फेस बना के डाल सकते हो, पर वो कब होगा जब ये वीडियो पूरी चलेगी। इसके बाद अपन बात करते हैं मेजर्स फॉर ऑर्गेनिक, नेचुरल एंड इंटीग्रेटेड फार्मिंग। सरकार ने फार्मिंग के लिए बहुत सारे काम किए हैं। हमारी इकोनॉमी एग्रीकल्चर सेक्टर में भी उतना ही इंपॉर्टेंस दे रही है जितनी कि बाकी सेक्टर्स के अंदर दे रही है। इस चीज़ का पॉइंट बना के लिखना बहुत ज़रूरी है। हेल्थ केयर के अंदर सरकार ने आयुष्मान भारत को लेकर आए, उसको आगे प्रमोट किया है। एंड फाइनली जैसे मैंने बोला क्लीन एनर्जी, उज्ज्वला योजना के बारे में सरकार ने बात करी है। यहाँ पर क्लीन एनर्जी या उज्ज्वला योजना का मतलब है कि सरकार यहाँ पे सोलर एनर्जी को प्रमोट करने का काम कर रही है, ठीक है। सो गाइस दिस इज द बेसिक फंडा ऑफ आवर करंट बजट। हमारा जो करंट बजट है उसका बेसिक फंडा यहाँ पर आप सभी ने देख लिया होगा। एक चीज़ यहाँ पर आप दिमाग में बैठा लेना, दैट गवर्नमेंट बजट इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू मैक्रो ओनली।
गवर्नमेंट बजट इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू मैक्रो ओनली, इट विल गो इन इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। वो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी आ सकता है, क्योंकि हमारे जितने भी पॉइंट्स हैं जो कि बजट में दिखाए गए हैं, दे आर बेसिकली फोकस ऑन आवर इंडियन इकोनॉमी। तो बजट सिर्फ मैक्रो तक रिस्ट्रिक्ट हो, ऐसा कहना 110% गलत है। प्रेजेंट डेटा का इस्तेमाल करते हुए हम गवर्नमेंट के बजट को इंडियन इकोनॉमी में भी लाके रख सकते हैं। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और गवर्नमेंट बजट से रिलेटेड वीडियो लाने का यही मकसद था कि हम इसको प्रॉपर्ली आपको रिप्रेजेंट कराएं। ठीक है, सो भाई लोगों, आज की वीडियो के इतना ही। आपसे कल फिर मिलेंगे। आज शाम को वापस से एक और वीडियो आ रही है जिसमें हम आगे के टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। शेड्यूल को फॉलो करें, और अगर इंडेक्स एजुकेशन का ऐप अब तक डाउनलोड नहीं किया सो डू डाउनलोड इट, उसको फटाफट से डाउनलोड कर लो। आपसे कल फिर मिलेंगे। टिल देन कीप ऑन वॉचिंग।